Let's discuss all the key learning processes at a glance. The first one is the classical conditioning. Classical conditioning में learning takes place through association, where it is also be called as SS learning. यहाँ पर हम पैवलो के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, where the dog is going to salivate after hearing the sound of the bell. Now the sound of the bell is being associated with the food. Second one is operant conditioning. Operant conditioning में हमारी learning takes place through consequences. Now consequences can be आपके reward हो सकते हैं या punishment हो सकती है. Here if we talk about the Skinner's experiment, where rat is going to press the lever to get the food. Third one is the cognitive learning. Now cognitive learning takes place when learning going to occur through understanding. जिस चीज़ को हम समझने के लिए थिंकिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं, रीजनिंग करते हैं, रैदर दैन जस्ट मेमोराइजिंग इट. हम उसको रट्टा नहीं लगाते, उसको समझते हैं लॉजिकल रीजनिंग के साथ कि इसका क्या डिज़ायरेबल सोल्यूशन होगा. दैट कम्स एज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा मैथमेटिकल प्रॉब्लम को लॉजिक के साथ उसको सॉल्व करता है या उसको समझने की कोशिश करता है, रैदर दैन कि उस क्वेश्चन को वो रट्टा लगाता है या रोट लर्निंग करता है. सो मेमोराइजिंग डजंट कम एज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग. कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब है जब हम दिमाग लगा के किसी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, रीज़न करते हैं और उसके डिज़ायरेबल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द इंसाइट लर्निंग. नाउ इंसाइट लर्निंग का मतलब है वो टाइप की लर्निंग जो अचानक से कभी सडनली अकर कर जाती है. जब हम कहते हैं एक मोमेंट आ गया, जब हमें कोई चीज़ अचानक से याद आ गई या समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या डिज़ायरेबल सोल्यूशन होगा. इसके अंदर हम ट्रायल और एरर मेथड का इस्तेमाल नहीं करते. विदाउट ट्रायल एंड एरर जब हमें कोई सडनली कोई चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है, कोई चीज़ हमें अचानक से याद आ जाती है, दैट कम्स एज अ पार्ट ऑफ इंसाइट लर्निंग. अगर हम यहाँ बात करते हैं चिंपैंजी के एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पर चिंपैंजीज़ को अचानक से एक आइडिया आ जाता है कि हम क्यों ना स्टिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं एक साथ ताकि हम बनानास को रीच आउट कर पाएँ. सो दिस इज़ व्हाट दे हैव ट्राइड टू वर्क आउट एज अ पार्ट ऑफ इंसाइट लर्निंग. द फोर्थ वन इज़ द लेटेंट लर्निंग. लेटेंट लर्निंग का मतलब वो टाइप की लर्निंग जिसके अंदर हम कोई चीज़ का कंसेप्ट छुपा हुआ होता है. दैट मीन्स लर्निंग दैट अकर्स विदाउट एनी इमीडिएट रिवॉर्ड और पनिशमेंट. यहाँ किसी चीज़ का कोई एसोसिएशन नहीं होता, किसी चीज़ का कोई कनेक्शन नहीं होता. यहाँ पर चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं ताकि हम उस चीज़ के सोल्यूशन को सोचने की कोशिश करें. Now in other words we can also say that the knowledge is being learned and stored silently. हमें ऑलरेडी चीज़ों के बारे में पता होता है, something that is very hidden within us. We know that कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा, पर हम शायद उसको कोशिश नहीं करते जानने की. फॉर एग्जांपल, घर से स्कूल तक का रास्ता हमें ऑलरेडी पता है. वी डोंट रिक्वायर एनी असिस्टेंस सो दैट अदर्स आर गोइंग टू टीच अस. सो वी ऑलरेडी नो हाउ टू फॉलो विच डायरेक्शन so that we could able to reach to our destination. That comes as a part of latent learning, where we are going to talk about something that is already hidden within us and we are already aware of. Last one is the observational learning. Observational learning का मतलब learning that takes place by observing others. हम जब औरों के लोगों के actions को observe करते हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को लुक आफ्टर करते हैं, व्हेन वी इमिटेट देयर एक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज, दैट कम्स एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. यूजुअली एवरीबडी डज द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप दैट वी बिलोंग्स टू. हम कहते हैं बच्चे ही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं. नॉट ओनली द चिल्ड्रन, इवन द एडल्ट्स आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क विद द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा एडल्ट को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि फ़ोन पे बात कैसे करते हैं या फिर कैसे बच्चा अपने शू लेसिस को टाई करेगा बाय ऑब्जर्विंग द अदर्स एक्शन. तो दिस इज़ व्हाट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग